बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने नबी अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। अल्लाह ताला ने तौरात में बनी इसराइल को इस फैसले की खबर दी थी कि तुम 2 मरतबा खराबी फैलाओगे और सरकशी करोगे। वो दोनों दफ़ा सरकशी कर चुके हैं और अल्लाह ने उनको दोनों दफ़ा बचाया। अब वक्त है कि वो बाज आ जाएं। अगर तीसरी बार उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अब उन्हें सज़ा मिलेगी। अब सिर्फ कुरान ही सबके लिए रहनुमा है और उसमें ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। क़यामत के दिन हर शख्स का नामा अमाल उसके हाथ में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे पढ़ो, तुम आज अपने आप ही अपना एहतसाब करो। उस दिन कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तुम्हारे परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करना और वालिदैन के साथ भलाई करते रहना। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ नरम अंदाज इख्तियार करना और उन्हें उफ तक ना कहना। उनके लिए दुआ करते रहना। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है। ना ही बखील बनकर अपना हाथ अपने आप तक महदूद रखो। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। ज़िना के करीब ना जाओ। किसी जान को कत्ल ना करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम ठहराया हो। यतीम के माल के करीब भी मत जाओ। अपने वादे पूरे करो। नाप तोल में कमी ना करो। जिस बात की तुझे खबर ही ना हो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान, आंख और दिल उनमें से हर एक से पूछगिछ की जाने वाली है। जमीन में अकड़ कर ना चलो। ये हिकमत की बातें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह नहीं समझते। हम कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। अगर इंसान और जिन सब मिलकर कोशिश करें तो कुरान जैसा कलाम ना ला सकेंगे। अल्लाह ने इस कुरान में हर तरह से मिसालें बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोग इनकार की रविश से बाज नहीं आते। ये कहते हैं कि इंसान की जगह किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा गया। इनसे कहें कि अगर फरिश्ते ज़मीन पर बसते होते तो हम किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज देते। तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। तुम उसे अल्लाह कहो या रहमान, सब अच्छे नाम उसी के हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। इसमें इनकार करने वालों के लिए अज़ाब की खबर और अच्छे काम करने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐ नबी, इन लोगों को ज़रा गार वालों का जिक्र सुना दें कि वो हमारी निशानियों में से थे। ये चंद नौजवान थे जिनकी कौम ने उनको कुफ्र शिर्क पर आमादा करना चाहा। उन्होंने कहा कि ईमान बचाने की खातिर हम किसी गार में पनाह ले लेते हैं। गार में जाते हुए उन्होंने रब करीम से रहमत और अपने हालात की दुरुस्तगी की दुआ की थी, तो अल्लाह ने उनके लिए आसानियाँ पैदा की और उनको कई साल तक गार में सुला दिया। कई सौ साल बाद ये ख्वाब से बेदार हुए तो अपने एक साथी को खाना लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार वाले इसके पुराने सिक्कों को देखकर हैरान रह गए और लोग उनके बारे में बहस में पड़ गए। कुछ देर बाद अल्लाह ने इन जवानों पर मौत तारी कर दी। यकीनन ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी। ए नबी, ऐसा न कहिए कि मैं ये काम कल करूँगा, बल्कि साथ में इंशाअल्लाह भी कहिए। अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाने वालों को आप 2 आदमियों का किस्सा सुनाइए। एक के पास 2 उम्दा बाग थे और वो खुशहाल था, जबकि उसका साथी नादार। मालदार शख्स ने अपने साथी से कहा, देखो मेरे पास कितना माल है। मेरा नहीं ख्याल कि क़यामत आएगी और अगर आ भी गई तो मुझे यहाँ की निस्बत कहीं ज्यादा इनाम और इकराम हासिल होगा। उस पर दूसरा कहने लगा, अपने माल पर मत इतराओ। तुम उस अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हो जिसने तुम्हें पैदा किया। अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बागों से बेहतर बाग अता फरमाए और तुम्हारे बागों पर आसमान से आफत भेजकर उसे चटियल मैदान बना दे। चुनांचे एक रोज खुदा का अजाब आया और वो बाग तलपट हो गया। अब वो कहने लगा, काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करता। ये माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं और बाकी रहने वाली चीज तो नेकियां हैं जो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी हैं। 15वें पारे के आखिर में हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जिसको हम 16वें पारे में सुनाएंगे।